हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के प्रैक्टिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग रोड सेंस, वाहन रखरखाव, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम, पर्यावरण पॉल्यूशन, जिससे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिटन एग्जाम में। तो उसी का आज हम लोग प्रैक्टिस सीरीज देख रहे हैं और एक सीरीज में हम लोग 25 क्वेश्चन 25 मिनट में देखेंगे। ओके, इसमें समझाने में भी टाइम लगता है, लेकिन आप विश्वास रखिए कि ये क्लास देखने के बाद जब आप रिटन एग्जाम में बैठिएगा ना, तो हम आप लोगों को बता दें कि 50 जो क्वेश्चन रहेगा, जब पूरा सीरीज देख लीजिएगा तो केवल 25 मिनट में आप लोग कर लीजिएगा। मैक्सिमम मिनट बोल रहे हैं, और 25 मिनट क्या करना है, सोना भी है ना वहाँ जाके, तो हमेशा एग्जाम ही देना है ऐसा नहीं ना है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट है अपना TPP=S। ये क्या है सर, तो ये है, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल व्यू में उसको हम बताते हैं, यानी कि इंजन क्या है, रेडिएटर क्या है, ये सब बताते हैं। उसके बाद हम लोग उसी को, जो ये क्लास चल रहा है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट यानी कि टेस्ट सीरीज टाइप के चल रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं। यानी कि पहले तो हम लोग थ्योरी देख लिए, उसके बाद उसी को इंजन कैसे काम करता है, रेडिएटर कैसे काम करता है, या कुछ भी इमेज के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, या रियल वीडियो के माध्यम से हो। कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी पे जाना पड़ता है और आप लोगों को बताना पड़ता है कि देखिए ऐसे काम करता है। तो उस तरह हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल बता दिया। उसके बाद ये भी जान लेना जरूरी है ना कि सर थ्योरी तो देख लिए, प्रैक्टिकल व्यू भी देख लिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो वो कहाँ होता है, ये थर्ड जो पी है, इसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो ये तीनों कर लीजिएगा ना, =S, यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो TPP=S कंसेप्ट है वो तो आप लोग जानते ही है। उसके बाद आज का क्वेश्चन है जो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम पिछले जो आज जो ये पार्ट है 21 है, जो पार्ट 20 था उसमें हम लोग 75 तक देख चुके थे, यहाँ तक देख चुके थे। ओके, तो आज यहाँ 76 से एकदम झमाझम वाले फील से ये सीरीज स्टार्ट होगा। तो फील लेना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले 76 में देखते हैं। 76 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, जब आप अपने वाहन को एक सड़क, संगम, प्रतिच्छेद या पैदल पथ, यात्री क्रॉसिंग, जो पैदल जिसपे आम आदमी इधर से उधर जो रोड क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं, पर रोके, या तो वहां पर लगी विश्राम रेखा यानी कि स्टॉप लाइन, हर एक जो चौराहा रहता है, चौराहा पे जहाँ पे लाइट वगैरह रहता है, चारों बगल देखिएगा तो स्टॉप लाइट ऐसे रहता है। तो यहाँ ये पूछ रहा है जो स्टॉप लाइट पे आपको क्या करना है, उससे पीछे रुकना है, आगे रुकना है, या पार कर लेना है, तो ये पूछ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन समझिए, जब आप अपने वाहन को एक सरल संगम, प्रतिच्छेद या पैदल पथ, यात्री क्रॉसिंग पर रोके, तो वहां पर लगी विश्राम जो स्टॉप लाइन है को क्या करना है, आंसर क्या हो जाएगा, पार न करे, यानी कि उसको पार नहीं करना है, उससे आप लोगों को क्या करना है, गाड़ी को पहले ही रोकना है। क्या, पहले ही रोकना है। ओके, तो इसका इसलिए इसका आंसर ए फॉर आगरा, यानी कि स्टॉप लाइन को पार नहीं करना है, उससे पहले अपने वाहन को रोक देना है। देखिए ये आप लोगों को सिंपल सिंपल लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में बैठेगा ना तो ऐसे धुआं धुआं दिखेगा। कैसे, धुआं धुआं दिखेगा, तो वो धुआं धुआं नहीं देखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है कि यही छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना वो गलत कर देता है। ओके, तो देखते हैं उसके बाद 77 क्या है, जब सड़क की मरम्मत का कार्य जारी हो तो वाहन की गति डैश 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 रखे, यानी कि जो वाहन का स्पीड है वो क्या रखे, ये क्या करना है, इसका आंसर तो सब जानते हैं, क्या करना है, धीमी रखना है। सड़क का मरम्मत जारी रहता है, यानी कि वर्ग लिखा रहता है ना, जो कार्य प्रगति पे है, या तो उस मार्ग में जाने ही नहीं दिया जाता है। अगर सपोज अगर जाने भी दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, तो ये बोला जाता है कि आप धीरे चले, कार्य प्रगति पे है। देखते हैं ना, ये एक मतलब वहाँ पे थीम है, जो धीरे चले कार्य प्रगति पे है। तो देख रहे हैं ना कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, मतलब आपका जो जीवन में जो चल रहा है वहीं से क्वेश्चन उठा के यहाँ रखा जा रहा है। ओके, तो 77 का क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। उसके बाद देखिए 78 क्या बोला है, क्या निम्नलिखित कथन सही है, तो ये कथन क्या है, कथन देख लेते हैं। दूसरे वाहन से आगे निकलते समय सड़क को विभाजित करने वाली पीली रेखा को
न तो काटे और न ही पार करे, दूसरी दिशा में जाए। तो क्या है, ये सही बात है, एकदम बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 78 का बी फॉर बॉम्बे, यानी कि सही है। देखिए क्या क्वेश्चन समझिए, क्या पहले तो बोला निम्नलिखित कथन सही है, क्या मतलब क्या कथन सही है, ये क्या निम्नलिखित कथन सही है, ये पूछ रहा है कि सही है कि गलत है। तो कथन क्या है ये देखिए, दूसरे वाहन से आगे निकलते समय सड़क पर विभाजित विभाजित करने वाली पीली रेखा को न तो काटे और न ही पार करके दूसरी दिशा में जाए। यानी कि मान लीजिए दो, इधर यहाँ पे क्या है कि दो तरफ मतलब सड़क है, यहाँ से लोग जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो इस रेखा को बात करें कि ओवरटेक करते समय इस लाइन में आपको नहीं गुजरना है। ओके, तो यही बात बोली गई, यानी कि यह कथन सही है। दिशा क्या बोला है, न करे और न ही न काटे और न ही पार करे, तो इसलिए ये कथन सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर ये सब क्वेश्चन क्या बताए भाई, यही क्वेश्चन आप लोगों को क्या करेगा कि वहाँ पे फंसाएगा, मतलब फंसाने वाला ये सब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन लोग छोड़ के जाते हैं जी, ये सब तो जानते हैं उड़ा देंगे, लेकिन वहाँ जाके खुद उड़ के आ जाते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक तरफा गली में वाहन को गलत दिशा में रिवर्स करना डैश 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 है। क्या है, क्या है, एक तरफा गली में वाहन की गलत दिशा में रिवर्स करना, क्या गलत दिशा में रिवर्स कर सकते हैं क्या, नहीं, यानी कि वर्जित है, आप नहीं कर सकते हैं। वर्जित नहीं है मतलब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या समझिए, एकदम शब्द को समझिए, शब्द क्या बोला, एक तरफा गली में वाहन को गलत दिशा में रिवर्स करना मना है, यानी कि वर्जित है, इसलिए इसका आंसर ए फॉर आगरा हो जाएगा। उसके बाद 80 में देखते हैं, यदि आप एक मुख्य सड़क पर प्रवेश पा रहे हैं जहां यातायात का संचालित नहीं किया जा रहा, तो अपनी अपनी ओर गुजरने वाले वाहनों को आगे निकलने हेतु क्या करना है, क्या करना है इसमें, ऑप्शन ए क्या बोला है बाएं और बी क्या बोला है दाएं। यानी कि क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन मतलब क्या बोल रहा है, यदि आप मुख्य सड़क पर प्रवेश पा रहे हैं जहां पर यातायात संचालित नहीं किया जा रहा है, मतलब यातायात संचालित नहीं किया जा रहा है, तो अपनी ओर गुजरने वाली वाहन को आगे निकलने हेतु रास्ता दे। तो किस साइड, मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, कोई वाहन है जो आपसे आगे निकलना चाह रहा है, तो आपको उसको किस साइड से रास्ता देना है, सब जानते हैं किस साइड से रास्ता देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दाहिना। हमेशा बोलता है ना कि ये भाई दाहिना तरफ से निकालो, क्योंकि हर एक ड्राइवर के दिमाग में ये सेट रहता है कि मान लीजिए पीछे वाला कोई गाड़ी अगर आपसे ओवरटेक करना चाहते हैं तो दाहिना से आप उससे निकलवा देते हैं। तो ये सब देख रहे हैं ना कहाँ पे काम आ रहा है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो चल रहा है ना वो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे, यानी कि दाएं ओर से रास्ता दे। उसके बाद देखिए क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, ये पर्वतों की तीखी ढलान वाली सड़कों पर, यानी कि ढलान जिस पर ज़्यादा हो, यदि सड़क काफ़ी चौड़ी नहीं है तो अपने वाहन को सड़क को किनारे पर खड़ा करे और डैश 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 वाले वाहन को पहले जाने दे। यानी कि आप जो ऊपर वाला वाहन रहेगा उसे, मान लीजिए चढ़ाई है, ऐसे तीखी चढ़ाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो चौड़ाई आज सड़क का चौड़ाई भी एकदम छोटा है, जहाँ पे एक ही जो गाड़ी है वो पास कर सकता है। आप यहाँ पर आए, उससे पहले कोई गाड़ी है वो ऊपर जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले ऊपर वाले को न जाने दीजिएगा, छोड़ कीजिए आप, नहीं नहीं जे पहले आप नहीं ना चले जाइएगा, पहले क्या करिएगा जे ये गाड़ी को जाने दीजिएगा, उसके बाद अपना गाड़ी को निकालिएगा। इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि ऊपर जाने वाले वाहन को पहले जाने देना चाहिए। ओके, तब जाके रास्ता क्लियर होगा, उसके बाद आप जाइएगा, क्योंकि सड़क की जो चौड़ाई है वो कम है। ओके, उसके बाद देखिए 82 में क्या बोला है, रात्रि में, रात के समय वाहन चलाते समय आपको अपनी हेडलाइट बीम क्या करना चाहिए बताइए। ये तो सब हम क्वेश्चन कितने बार ये बता चुके हैं, क्या करना चाहिए, इसको ए फॉर अगला यानी कि लो, ये तो एकदम देखिएगा और ऐसे हवा हवा में मार दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा सही, 1 नंबर आपके नाम। ओके, तो ये क्या होगा, बीम पर रखना चाहिए जब सामने से आने वाला वाहन आपके वाहन से 200 मीटर की दूरी पर हो, या आने वाले वाहन हेडलाइट निम्न बीम पर यानी कि डीप पर है, तो आपको भी क्या करना है कि निम्न बीम पे है, ये नहीं हाई भी करना है, ये जरूरी नहीं, कभी कभी अगर नहीं दिख रहा है सही से तो हाई कर लीजिए। लेकिन आप देखिए जो सामने वाला कोई वाहन आ रहा है जो 200 मीटर की दूरी पे है और वो अपना बीम निम्न किया है, तो आपको भी मतलब ये
बनता है कि निम्न कर लेना, बनता नहीं, जरूरी है, क्योंकि आप अगर हाई रखिएगा ना तो जो सामने वाला ड्राइविंग कर रहा है तो उस पर इफेक्ट आएगा, एक्सीडेंट होने की चांस हो जाता है। इसलिए क्या करना है, लो को निम्न, बीम को निम्न कर लेना है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं 83 रात्रि के समय वाहनों की संख्या कम होती है परंतु वाहनों की गति तीव्र होती है। बिल्कुल सही है, देखते हैं ना रात में जब कोई हाईवे पर एकदम सटासट गाड़ी निकलता है। ओके, तो वही बात है। और अन्य मोटर वाहनों के चालक शराब के नशे में चूर हो सकते हैं। ऐसे स्थिति में हमें अपने वाहन को किस गति में चलाना चाहिए? तो किस गति में चलाना चाहिए ऐसे स्थिति में? तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे, यानी कि धीमी गति में चलाना चाहिए। ये नहीं कि धीमी का मतलब ये नहीं एकदम धीरे धीरे धीरे, ऐसे नहीं, एक लिमिट स्पीड है, उस लिमिट स्पीड में चाहिए जिससे आप कंट्रोल हो सके कि आगे सामने से या पीछे से कोई ऐसा ना गाड़ी आ रहा है जो अनकंट्रोल हो या उसके ड्राइवर नशे में हो, जो भगाए जा रहा है मतलब गाड़ी, और उसके कारण आपका ना नुकसान पहुंच जाए। इसलिए क्या करना है, निम्न गति से चलाना है। लेकिन जैसे देख के चलाना है, सही बात है। इसमें देखिए तेज गति से ये तो गलत हो जाएगा, सी क्या बोला, किसी भी गति से, ये भी गलत हो जाएगा। डी का इनमें से कोई नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए धीमी गति से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, धीमी गति से। उसके बाद 84, देखिए ऑप्शन 2-3 बार बोल लेते, इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि ये अभी आपको लगता है सर ये सब क्या बता रहे, जब वहाँ जाइएगा ना एग्जाम हॉल में बैठिएगा तब आपको याद आएगा, नहीं सर सर ये बहुत अच्छा करते थे, जो 2-3 बार रिकॉल कर देते थे। ओके, तो देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रात्रि के समय यदि आपके सामने से आने वाले यातायात के कारण आपकी आंखें प्रकाश से चुंधिया गई हो, यानी कि चुनहरा गए हैं, मतलब इतना प्रकाश आ रहा है जो आपका आंख सही से फोकस नहीं कर पा रहा है, सही से सामने वाले वस्तु को देख नहीं पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वाला है वाहन की गति धीमी रखेंगे, बिल्कुल सही है, वाहन को गति को क्या करना है, धीमा कर लेना है। उसके बाद कि बी क्या बोला है, अपना वाहन तब तक स्थिर रखेंगे जब तक हमारी आंखें सामान्यतः रूप से देखने में सक्षम न हो जाए। क्या? सक्षम न हो जाए, यानी कि वाहन को जब तक स्थिर रखना है जब तक कि आप सामने जो वस्तु है, जो सड़क है, वो आप सही से नहीं देख पाते हैं तब तक। कभी कभी अगर ज़रा स्थिति ऐसा भयानक मतलब उत्पन्न हो जाता है जो आप नहीं देख पाते हैं तो गाड़ी को रोक लीजिए, और जब तक रोके रहिए जब तक आप सही से देख नहीं लेते हैं। ओके, तो इसलिए इसका ए भी सही होगा, बी भी सही, इसलिए इसलिए इसका आंसर सी होगा, यानी कि ए बी दोनों सही होगा। लेकिन लेकिन देख लीजिए डी क्या बोल रहा है, अपन वाहन की गति तेज कर सामने से आने वाले यातायात को क्रॉस कर ले जाएंगे। क्या ऐसा होगा तो क्या होगा, समझ ही रहे हैं, तेल निकल जाएगा। किसका? एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी का भी और उसमें बैठे आदमी का भी तेल निकल जाएगा। इसलिए ये दोनों नियम का पालन करना है। ओके, और ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन देखिएगा ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंशन लें, ये सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ये मत सोच लीजिएगा कि ये बुक का वो बुक का है, सब प्रीवियस ईयर का है। अब प्रीवियस ईयर में हम भी और कोई बुक वाले नहीं ना चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फिर क्या है। देखिए ये तो जीएस का क्वेश्चन है, ये देखिए, बीआरटी, बीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म, बीआरटी का फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो इसका आंसर क्या पहले तो क्या ए क्या बोला है, बस रैपिड ट्रांसिट। उसके बाद बी क्या, बॉर्डर रोड ट्रांसिट। और डी क्या बोला है, बस रिजर्व्ड ट्रांसपोर्ट्स। और डी क्या बोला, बस राइट टर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा हो जाएगा, यानी कि बस रैपिड ट्रांसिट। तो बीआरटी इसका फुल फॉर्म है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल दिया क्वेश्चन, यदि कोई पैदल पथ यात्री स्कूल क्रॉसिंग कर चलता है तो आपके लिए रुकना अति आवश्यक है, आवश्यक है नहीं, अति आवश्यक है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आवश्यक नहीं है, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि पैदल पथ पर जो यात्री है या स्कूल क्रॉसिंग पर कोई भी, मतलब स्कूल क्रॉसिंग पर कोई स्टूडेंट हो या यात्री हो, जब वो करता है तो आपको क्या करना है, अति आवश्यक है कि वहाँ पे आप रुक जाइए। इसलिए इसका आंसर बी क्या बोला, अति आवश्यक है, बिल्कुल सही है। डी क्या बोला, आपकी मर्जी पर। क्या आपकी मर्जी पर होगा? क्या आप ठोक के जा सकते हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं ना होगा, तो इसलिए सी भी नहीं होगा। डी इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं, चालक के लाइसेंस का परिभाषा को मोटर वाहन एक्ट 1988, ओहो हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए ना, लिंक पड़ा हुआ है वहाँ पे, क्या चीज़ का, मोटर यान अधिनियम 1988 का जो 5 वीडियो है, 4 या 5 वीडियो है,
जिसमें पूरा ये एक्ट पढ़ा दिए हैं, उससे बाहर कुछो नहीं, उससे बाहर कुछो नहीं है ट्रिक पे बना है। वो वीडियो देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन यो हवा में उड़ा दीजिएगा, नाचने लगिएगा, बताए ना, जहाँ एग्जाम हॉल में खड़ा होकर 1 मिनट नाच लीजिएगा। एग्जामिनर जो आपके जो गाइडेंसर होगा वहाँ पे, वो भी बोल रहा क्या कर रहा है, कर रहे हो, तो आप भी बोलिएगा अरे ये तो कमाल है, कहाँ का, शशि व्लॉग्स का। इसलिए क्या करना है, वो 5 वीडियो जरूर देखना है जाके। और कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसलिए ना बोले TPP=S, थ्योरी पढ़ा दिए, प्रैक्टिकल व्यू भी दिखा दिए, प्रैक्टिस करा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। ये अगर तीनों चीज़ कर लिए तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन कन्फर्म। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम डायरेक्ट दे रहे हैं धारा 2 में। ये बात जो चालक के लाइसेंस का परिभाषा किसमें, धारा 2 में। किस धारा से, धारा 2 से जोड़ी गई है। इसके कई उपधाराएं है, धाराएं है, यानी कि उपधाराएं भी कई है। तो वो कहाँ, वहाँ जाके वीडियो क्लास में, वो क्लास जो लिंक है डिस्क्रिप्शन का, उसका प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में जाके देखिए ना, पूरा वो क्लासेस वहाँ पे रखा हुआ है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 89। साइकिल सवारों से आगे निकलते समय कम से कम देख लीजिए, साइकिल सवारों से आगे, यानी कि आप कोई दूसरे गाड़ी पर साइकिल सवार कोई जा रहा है तो डैश डैश, 1 मिनट थोड़ा इसको जूम आउट कर ले, क्या जूम आउट, देखिए डैश 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 मीटर का अंतराल, जिसको क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियरेंस तो अपना सिलेंडर में भी रहता है, TDC BDC, और ये क्या है, क्लियरेंस क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे दहन का प्रक्रिया, थोड़ा जलने के लिए हल्का जगह चाहिए ना, तो वही जगह यहाँ पे रहता है। तो इसलिए 89 का मतलब क्लियरेंस रखना आवश्यक है। यानी कि साइकिल को सवारी अगर कोई जा रहा है तो उससे आप ओवरटेक कर रहे हैं, तो उसका जो उससे कितना क्लियरेंस, कितना मीटर का क्लियरेंस रखना आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 89 का ए हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर। 1 मीटर क्यों, क्योंकि उतना क्लियरेंस साइकिल के लिए काफ़ी होता है, वो भी संभल जाता है, आप भी संभल जाते हैं। ओके, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 90 में क्या बोला है, यदि एक वाहन पैदल पथ क्रॉसिंग, चौराहे या रेलवे क्रॉसिंग पर रुक गया है तो उसे ओवरटेक क्या करना है, ओवरटेक बिल्कुल नहीं करना है। यदि, यानी कि वाहन पैदल पथ क्रॉसिंग पे भी, यानी कि जो जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, या चौराहे या रेलवे क्रॉसिंग पर जब गाड़ी रुक गया है तो वहाँ पे ओवरटेक करना मना है। क्यों क्यों मना है, हो सकता है वो कोई बाधा के कारण रुका है, आगे कुछ जाम हो सकता है, आगे कुछ बाधा मतलब रुकावट आ रही होगी, इसलिए आपको धैर्य रखना है, उसके पीछे ही रहना है, वहाँ पे ओवरटेक बिल्कुल नहीं करना है। ओवरटेक पे तो क्लास लाए हैं, जाके देखिए ना, पूरा क्लास है, इसलिए ना TPP=S है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, B फॉर बॉम्बे हो जाएगा 90 का। ओके, 91 का स्वर्णिम, स्वर्णिम गोल्डन आवर निम्न में से किससे संबंधित है। गोल्डन आवर क्या होता है, जो घटना होता है ना, उससे 1 घंटा, जस्ट घटना हुआ उससे 1 घंटा, मान लीजिए 1 बजे एक्सीडेंट हुआ, तो 1 से 2 बजे तक की जो 1 घंटा रहता है उसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। तो वो कहाँ है, एक्सीडेंट के बाद 2 घंटे का समय, ये नहीं होगा, 1 घंटा ही ना। एक्सीडेंट के बाद आधा घंटा, ये भी नहीं होगा। क्षति के पश्चात 1 घंटे का समय क्या है, बिल्कुल सही है, ये एकदम सही है। आत्मसमर्पण करना है, बिल्कुल सही, गलत है ये। तो इसलिए सी फॉर चेन्नई, यानी कि क्षति के पश्चात 1 घंटे का समय, ये गोल्डन आवर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस ऐसा समय क्रिटिकल टाइम होता है जिसमें अगर कोई ऐसा यात्री जो दुर्घटनाग्रसित हो गए तो उसको आप लोग हॉस्पिटल ले जाइए तो उनका जीवन बच सकता है। ओके, तो इसलिए इसको लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। ओके, और पहले होता था कि ये एक कानून भी है वो, अच्छा वो मोटर यान अधिनियम 1988 में बताया है, वहाँ जाके आप देखिए, नहीं तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा वो कहानी बताते बताते। तो इसलिए इसका आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। उस पर एक क्लास ही लाया, जो फर्स्ट ही क्लास है उसमें गोल्डन आवर अच्छा से समझाया है। ओके, तो देखते हैं क्या है निर्देश। प्रश्न संख्या 92 to 95, क्या निम्नलिखित कथन सही है, मतलब कौन कौन सा कथन सही है। तो 92 में क्या है, किसी भी सड़क पर जिस पर एक टूटी हुई रेखा या 2 केंद्रीय रेखा, चाहे उनमें से एक टूटी रेखा हो या न हो, लगाई गई हो, यू टर्न लेना पूर्णतः वर्जित है। यानी कि यू टर्न लेना पूर्णतः क्या, मना है। बिल्कुल सही बात बोला है कि जो आप वहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकते। क्या, सड़क पर जिस पर एक टूटी हुई हो, देखिए क्या बोला, सड़क पर जिस पर एक टूटी हुई रेखा या 2 केंद्रीय रेखाएं,
चाहे उनमें एक टूटी हो या ना हो, तो वहाँ पे क्या करना है कि यू टर्न लेना एकदम मना है, ये कथन बोला था। ये कथन सही है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि हाँ ये कथन सही है। उसके बाद देखिए स्टॉप लाइन, जो स्टॉप लाइन है कि पहले आपको वाहन रोक लेना चाहिए, बिल्कुल सही, हाँ, तो इसलिए इसका आंसर हाँ हो जाएगा, ये भी कथन सही है। उसके बाद क्या है 93 का भी हो जाएगा। 94 देखते हैं। 94 में क्या है, यदि आपका वाहन यातायात की लाइन में प्रथम स्थान पर है और हरी लाइट होते ही तेज गति से आगे नहीं मतलब क्या है, ये क्वेश्चन समझिए। यदि आपका वाहन यातायात के लाइन में, यानी कि मान लीजिए स्टॉप लाइट रुका, आप फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है, उसके बाद प्रथम स्थान पर है और हरी लाइट होते ही तेज गति से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसकी बजाय रुक कर इस तथ्य को जांच लेना चाहिए कि अन्य दिशा से आने वाले वाहनों ने सड़क खाली कर दी है अथवा नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये नहीं कि हर ग्रीन लाइट हुआ आप स्पीड में निकल गए। ये देख लीजिए कि सामने से जो जहाँ पे पहले जो ग्रीन लाइट था वहाँ पे तो नहीं कोई जो इमरजेंसी है गाड़ी वो निकलना चाह रही है, तो ये सब देख के उसके बाद निकलना चाहिए, इसलिए ये कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा। ओके, तो 94 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 95 देखते हैं। अपनी बाएं ओर मुड़ते समय बाएं ओर ही रहे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बाएं ओर ही, मतलब बाएं ओर में मुड़ना है, आप दाहिना ओर ना जा सकते हैं, जिस साइड मुड़ना है उसी साइड रहना है ना आपको, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निर्देश क्या दिया है, निर्देश एकदम इंपॉर्टेंट है। निर्देश प्रश्न संख्या 96 to 100, क्या निम्नलिखित कथन सही है, तो क्या सही है, देखिए 96 क्या बोल दिया, वाहन चलाते समय ड्राइवर द्वारा अपने विवेक से काम काम लेने की क्रिया को रोड सेंस या सड़क बोध कहा जाता है, बिल्कुल। देखिए वाहन को चलाते समय ड्राइवर द्वारा अपने विवेक से काम लेना ही रोड सेंस कहलाता है या सड़क बोध कहा जाता है जिसको। ओके, इंटरव्यू में तो ये भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और यहाँ भी ये क्वेश्चन VVI मार लीजिए, जितना स्टार मारना है मार दीजिए, इसमें स्टार का कोई कमी नहीं आना चाहिए। ओके, और कमेंट में भी 2-4 स्टार दे दीजिए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर क्या बोल रहा है ये देखिए आंसर क्या बोल दिया है, कथन क्या क्या निम्नलिखित कथन सही है, तो एकदम ये सही है, इसलिए इसका आंसर ए यानी कि हाँ सही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अग्निशमक दमकलों और एम्बुलेंसों को रास्ता देने का सही तरीका क्या है, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, आप अपना वाहन सड़क के बीचों बीच चलाते रहे। बी क्या बोल रहा है, ये एकदम गलत है। या क्या अग्निशामक या दमकल या एम्बुलेंस जब दिखे तो आप अपने वाहन को एकदम बीचों बीच चलाना है, नहीं, उसको क्या करना है, देखते हैं आगे क्या करना है, ऑप्शन में ही दिख जाएगा। बी क्या बोला है देख लीजिए, आप अपने वाहनों को स्पीड बढ़ा देंगे, तो ये भी गलत है, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। आप अपने वाहनों को स्पीड धीमी कर लेंगे, तो ये तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन देखते हैं ये होगा कि नहीं। डी पहले देखते हैं। डी में क्या बोल रहा है कि आप अपने वाहनों को किनारे करके रास्ता दे देंगे, ये इससे बेटर ये है, क्योंकि उसको रास्ता देना है। एम्बुलेंस या दमकल दिख जाए ना तो सबसे पहले उसको रास्ता दीजिए, रास्ता नहीं दीजिएगा तो मोटर यान अधिनियम के तहत आपको फाइन भी लग जाएगा। वो कहाँ बताया है तो वहाँ जाके क्लास में देख सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद देखते हैं क्या है। 98, यदि आप पक्की सड़क पर चल रहे हो और आगे कच्ची सड़क, उबड़ खाबड़, नीची ऊंची या गड्ढेदार सड़क है, तो आप क्या करेंगे, तो क्या करना है, तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है। तो ए में क्या है, अपना वाहन को उसी स्पीड में चलाते रहेंगे, एकदम सही। एकदम सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप स्पीड को वहाँ पे थोड़ा कम बेसी करना है। तो देखते हैं ऑप्शन, अगला ऑप्शन क्या है, उस स्थान पर उस स्थान पर आने वाले वाहन पहले गियर में डाल देंगे, क्या पहले गियर में डाल देने से इसका वो सुविधाजनक जो सॉल्यूशन है मिल जाएगा क्या, नहीं, देखते हैं इस पर, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, पहले सी देख लेते हैं क्या है। पहले से यह अनुमान लगा लेंगे कि वाहन उस रास्ते में किस गियर से निकल जाएगी, बिल्कुल सही, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं जो पहले गियर में डाल के निकालिए, ऐसा नहीं, पहले आप ये अनुमान लगाइए कि ये सड़क कितना टूटा है, मतलब चलाते चलाते अनुभव हो जाता है आदमी के, ये सड़क इतना टूटा है तो कौन सा गियर में निकलेगा। ओके,
उस रास्ते से गियर में निकल जाएगी, यानी कि अनुमान लगा लेना है जो किस गियर में रखना है। अतः पहले से ही वाहन को स्पीड को उसी के अनुसार बदल लेंगे, और उसी अनुसार जिस अनुसार हम वो गड्ढे हो या कुछ हो पार कर सके, इसलिए इसका आंसर सी फॉर चेन्नई एकदम सही है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 99 शतक हम लोग पुराने वाले हैं, तो देखते हैं क्या है 99 में। 99 देखिए क्वेश्चन क्या बोल गया है। क्वेश्चन, यदि आप किसी आगे जाती हुई गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं, अर्थात उससे आगे निकलना चाहते हैं, तो आप क्या सावधानी लेंगे। तो ये ओवरटेक से आ गया वो, आप लोग थ्योरी जाके देख सकते हैं। तो ऑप्शन देख रहे हैं, अपने वाहन को स्पीड बढ़ाकर उसी गाड़ी से आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपको सब कुछ देखना है सूझबूझ, तो वो देखते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। हम जानते हैं क्यों, क्योंकि अगला ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा। पहले हॉर्न बजाकर आगे वाली गाड़ी को सूचित करेंगे, फिर अपने वाहन को स्पीड बढ़ाकर निकाल लेंगे। ये थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन पहले सी भी देख लेते हैं, सी क्या बोल गया है। सी क्या बोलता है, पहले यह अनुमान लगाएंगे कि आगे ओवरटेक करने योग्य चौड़ी जगह है या नहीं। बिल्कुल सही बोला। ये जो जगह, अब जगहवा रहेगा तब ना आप आगे बढ़िएगा, जगह रहेगा ही नहीं तो कैसे निकल पाइएगा। इसलिए बी यहाँ पे इसको काट दे रहा है। ये जो बात बोल गया ना, बड़ी बात बोल गया है। उसके बाद यदि जगह है तो पहले हॉर्न बजाकर आगे वाली गाड़ी को सूचित करेंगे कि आप उससे आगे निकलना चाहते हैं, यानी कि आप उसको आमंत्रण करेंगे कि आप, हम आपसे आगे निकलना चाहते हैं। तब जब वह आपको आगे निकलने का संकेत दे तो आप अपने वाहन को स्पीड कर सावधानी से आगे निकलने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल सही है, सी प्रयत्न करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आपको कहीं पहुंचने की जल्दी है, इसलिए आप किसी आगे जाती हुई गाड़ी को ओवरटेक कर आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु आगे वाली गाड़ी ड्राइवर आपको रुकने अर्थात पीछे ही बने रहने का संकेत दे तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे। इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, देखिए, आप उसके संकेत का परवाह न करते हुए उसे ओवर, ये तो एकदम रॉन्ग है, देख लीजिए, एकदम पढ़ लीजिए पूरा, एकदम बेबुनियादी ये ऑप्शन है। उसके बाद बी क्या बोला है, ऐसी स्थिति में अपने वाहन को उसके पीछे ही रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे वाले गाड़ी के आगे कोई अवरोध हो, यानी कि रुकावट हो, जिसके कारण वह ओवरटेक का संकेत नहीं दे रहा हो। ये एकदम सही बात बोल गया, इसलिए इसका बी होगा। लेकिन सी भी संकेत नहीं दे रहा, ये गलत है भाई। संकेत नहीं दे रहा मतलब देख, हो सकता है कुछ आगे वाला ड्राइवर कुछ प्रॉब्लम में हो, आगे ज़्यादा जाम लगा हो, तो इसलिए इसका आंसर भी ये भी गलत हो, इनमें से कोई नहीं, ये भी। तो इसलिए इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो अपना जो सेंचुरी हो गया वो पूरा हो गया। तो इसी के साथ क्या करना है भाई, ताली का आवाज़ तो आना चाहिए ना, तो अपना ताली भी बजाते रहना है, क्योंकि ऐसा सीरीज रोज यही शशि व्लॉग्स का जो यूट्यूब चैनल है उस पर चलते आ रहा है। और ये कॉन्सेप्ट कैसे, अपन TPP, क्या, थ्योरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस इजकल टू सिलेक्शन। ओके, तो अब आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और आप लोग एक काम कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो अपना ये जो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक जल्दी पहुंचे और उसका फ़ायदा उठा सके। ओके, और एक आवश्यक सूचना है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा उसमें हम डालते रहते हैं, तो उसका भी फ़ायदा लीजिए। और लिंक कहाँ मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।